क्लास इन बायोलॉजी 11th एंड पार्ट टेस्ट 4 और न्यू पैटर्न पे है। टोटल 100 क्वेश्चन है। इन द सिट्रिक एसिड साइकिल अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनेट। ABCD. John Ingenhouse, only green part of plant are capable of photosynthesis. जॉन इंजनहाउस। ब्लैकमैन ने क्या किया था? एंजाइम मस्ट कैरी आउट द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। CB वॉन नील, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। एंगलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनकरेक्ट बताना है C3 और C4 में। क्लोरोप्लास्ट वन टाइप का होता है, C3 में ओनली ग्रेनल बोलते हैं, C4 में दोनों टाइप का होता है, ग्रेनल ए ग्रेनल। फोटो रेस्पिरेशन C3 में हाई होता है, C4 में नेग्लिजिबल होता है। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट C3 प्लांट में 3 PGA और C4 प्लांट में 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फोर्थ कार्बोक्सिलेज एंजाइम C3 प्लांट में ओनली रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एंजाइम और C4 प्लांट में ओनली पेपकेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एंट्रेंस एग्जाम। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक काम कीजिए, एक पेंसिल उठाइए और 221 पेज नंबर पे एनसीईआरटी में टेबल 13.1 जिसमें C3 C4 प्लांट्स के जो डिफरेंसेस हैं उनको फिलअप करने के लिए आपसे कहा है। सबसे पहले अगर आपने नहीं किया है तो ये होमवर्क कीजिए, और किया भी है तो एक बार उसको रिवाइज कीजिए। तो देखिए, हायर टेंपरेचर पे लोअर CO2 कंसंट्रेशन पे रुबिस्को ऐड कर देता है ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलेट। आप जानते हैं इसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं एंड दिस इज एक्चुअली अ लॉस टू द प्लांट। इस वेस्टफुल प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट को इंक्रीज करनी पड़ती है लोकल CO2 कंसंट्रेशन नियर रुबिस्को, और एक साइकिल चलती है जिसे आप C4 साइकिल कहते हैं। एक और एंजाइम पेपकेस या पेप कार्बोक्सिलेज बड़ा की रोल प्ले करता है, और वो सबसे पहले बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, माइंड यू इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, और इसे बाइंड करता है 3 कार्बन के कंपाउंड से जिसे PEP कहते हैं, और ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है वो बनता है, इसलिए इसे C4 साइकिल कहते हैं। और ये होता है मीसोफिल टिश्यू में। तो मीसोफिल टिश्यू में पेप कार्बोक्सिलेज इस काम को कर रहा है। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है इसको कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में एक मैलेट इंटरमीडिएट की मदद से, ताकि CO2 रिलीज हो सके एक डीपर लेयर जिसे हम कहते हैं बंडल शीट सेल्स में, क्रेन्स एनाटमी। सो क्रेन्स एनाटमी में 2 तरह के सेल्स होते हैं। तो CO2 अब रिलीज होगी कहां पर? बंडल शीट सेल में। वहां पर रुबिस्को है और वो कार्बन फिक्सेशन करेगा और यहां पर केल्विन साइकिल चलेगी। सो ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही तरह का या 2 तरह का। आप ये याद रखिएगा कि C4 प्लांट में भी रुबिस्को भी होता है, लेकिन रुबिस्को आपको कहां देखने को मिलेगा? बंडल शीट सेल में। और आपको मीसोफिल सेल्स में क्या देखने को मिलेगा? पेप कार्बोक्सिलेज। तो ओनली पेपकेज गलत है, रुबिस्को भी होता है लेकिन मीसोफिल सेल्स में। आइडेंटिफाई द करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन एक्ट एंटागोनिस्टिक इन रेगुलेटिंग एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ। करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेसिस का एंटागोनिस्टिकली इफेक्ट दिखता है एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ में, ठीक है। और जिब्रेलिन एक्ट इन कंसर्ट विथ ऑक्सिन, मतलब कि सिनर्जिक इफेक्ट टू प्रमोट स्टेम इलोंगेशन। थर्ड है मोस्ट सिचुएशन एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एंटागोनिस्टिक विद जिब्रेलिन। ये बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी का पहला और दूसरा थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन दोनों सही हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन द ग्लाइकोलिसिस पाथवे? डायरेक्टली तो 4 हो जाएगा। डायरेक्टली पूछ रहा है तो 4 होगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने अपने टेक्स्ट में ही पूछा है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल बताइए जो डायरेक्टली सिंथेसाइज होते हैं ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। नेट वगैरह कुछ नहीं पूछा है। सो आंसर इज ऑप्शन 4। तो आप जानते हैं ग्लाइकोलिसिस में जब G3P बनता है, 2 G3P मॉलिक्यूल बनते हैं एक ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन, G3P में 3 कार्बन। और जब G3P कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, तो आप जानते हैं 2 स्टेप पर ATP बनता है। एक तब जब 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और दूसरा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में। तो ये एक G3P मॉलिक्यूल से 2 है, और क्योंकि 2 G3P मॉलिक्यूल बने होंगे एंड देयरफॉर द टोटल नंबर वुड बी 4। डायरेक्ट इसलिए कह रहे हैं कि जो NADH बन भी रहा है वो इनडायरेक्टली फिर एक NADH से 3 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, और क्योंकि 2 NADH बनते हैं तो इनडायरेक्टली 6 ATP बन सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी डायरेक्ट। सो डायरेक्ट वुड बी 4। ठीक है, स्टार्टिंग के स्टेप में कंज्यूम होता है, बाद के स्टेप में बनता है।
तो चूँकि 2 मॉलिक्यूल बन जाता है, दो मॉलिक्यूल काउंट करना रहता है, इसलिए 2 जगह बनता है तो 4 हो जाएगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज नॉट करेक्टली मैच टू केमिकल नेचर ऑफ द फॉलोइंग। इथाइलिन में गैसियस सही है, एडेनिन डेरिवेटिव कैनिटीन सही है, साइटोकाइनिन एडेनिन डेरिवेटिव होता है, एडेनिन F6 फॉस्फो क्या है कुछ है ना ऐसा, इंडोल कंपाउंड ऑक्सीन IAA ऑक्सीन हो जाएगा, टर्पिन एब्सिसिक एसिड नहीं होता, एब्सिसिक एसिड का क्या होता है, कैरोटिनॉइड होता है शायद, और टर्पिन जिब्रेलिक एसिड में होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर होता है। साइक्लिक में याद रख ले आयरन सल्फर, साइक्लिक में याद रख ले आयरन सल्फर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फेरेडॉक्सिन नहीं होता है, गलती से मत लगा देना, लगाई हूँ क्योंकि मैं। द ETS इन द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो सेकेंड इनर मेम्ब्रेन ETS प्रेजेंट होता है। इन क्लोरोप्लास्ट illuminated by sunlight where you expect to find the pH will be lowest। pH लो का मतलब H+I का मतलब ल्यूमेन में, तो ल्यूमेन का मतलब स्पेस इनक्लोज बाय थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। टू स्टेटमेंट द C4 फोटोसिंथेसिस पाथवे यूजेस मोर एनर्जी दैन C3, ठीक है, और C4 प्लांट आर एबल टू मोर एफिशिएंटली फिक्स्ड कार्बन इन ड्रॉट हाई टेम्परेचर एंड लिमिटेशन ऑफ नाइट्रोजन और CO2। तो दूसरा वाला तो एकदम सही है, पता है, पहला वाला भी ठीक है, ज़्यादा एनर्जी मतलब मोर एनर्जी क्या करता है यूज़ करता है। ये डायरेक्ट NCERT नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ याद रख लेना इसको, दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सेकंड वाला पहले वाले के रीज़न को, ठीक है, सेकंड नॉट एक्सप्लेन फर्स्ट, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, फोर्थ हो जाएगा। ETS में 2 ATP कॉस्ट लगता है और टोटल मतलब गेन, फिर वो कुछ सिस्टम होता है, सटल सिस्टम कुछ होता है, उसकी वजह से लास्ट होता है, बाकी सब मतलब इनकरेक्ट है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है मेरे को सच में नहीं समझ आ रहा है। 1 NADPS शायद गलत है पहले में, दूसरे में पता नहीं। पार्थिनोकार्पिन टोमेटो प्लांट कैन बी इंड्यूस्ड बाई, टोमेटो में इथाइलिन में दिया है क्या, नहीं यार, टोमेटो मेरे को इथाइलिन क्यों याद आ रहा था, वैसे इथाइलिन ऑप्शन भी नहीं है, और मैं इसको सही लगा के हूँ और मैं अभी भूल गई, ऑक्सीन मतलब मैं भूल जाऊँगी, पार्थिनोकार्पिन टोमेटो ऑक्सीन में, ठीक है, मैं भूल जाऊँगी, इसका याद कर लूँगी। What would be true for cyclic photophosphorylation? It utilize साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP बनता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन ही लिखा ना, देखो फोटो रेस्पिरेशन कहीं लिखेगा ना तो एकदम ना आग गढ़ा के अपना देखना वहाँ पे, तो यूटिलाइज गलत है, रिड्यूस गलत है, इट अकर इन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स एंड यूटिलाइज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 1, इट यूटिलाइज इलेक्ट्रॉन, सिर्फ फोटोसिस्टम 1 काम करता है, इसलिए थर्ड हो जाएगा, और क्या। Cyanide is a deadly poison and cause the electron transport system in mitochondria to stop because it form a complex with cytochrome A3, not and direct NCERT, ठीक है। Enzyme hexokinase catalyzes, हेक्सोकाइनेज बोल रहे हैं ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज और टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सुक्रोज पता है हमको ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटता है, लेकिन हेक्सोकाइनेज से क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट,
फॉस्फोराइलेशन का मतलब एक फॉस्फेट को जोड़ दिया है ना ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज 6 बना, 6 फॉस्फेट ऑफ फ्रक्टोज टू, फ्रक्टोज में भी एक फॉस्फेट को जोड़ेगा तो फ्रक्टोज 6 हेक्सोकाइनेस तब यूज़ होगा जब फॉस्फेट जुड़ेगा मेरे ख्याल से, है ना। तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा। तो पहला वाला में कुछ और इन्वर्टेज शायद होता है यहाँ पे पहले वाले में, चेक करना समझ ली। एनसीईआरटी में दिया है in the step of the glycolytic pathway where NADH plus H plus is formed, 2 redox NADH plus glycolytic pathway में 2 redox equivalent are removed from PGAL and transferred to the molecule of NAD plus, है ना, NAD plus ताकि NADH बने। और फिर सेकेंड है PGAL is oxidized and get converted into biphosphate glyceric acid या ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या है कुछ भी है। तो इसका आंसर दोनों सही है। ये दोनों शायद एनसीईआरटी का एकदम लाइन है ना, दोनों लाइन है। 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव होता है, ट्रांसफर टू मॉलिक्यूल NAD plus PGAL is oxidized and get converted to biphosphate glyceric acid। चेक करना है एक बार, ठीक है। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन, इसको याद रख लें, नहीं है एनसीईआरटी में। लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP, ठीक है। मतलब फर्मेंटेशन में भी ATP बनता है, लेकिन मतलब जो एनर्जी जो होता है ना, 7% एनर्जी इन ग्लूकोज ही रिलीज होता है, ठीक है। और ऑल एनर्जी ट्रैप्ड भी नहीं होता है ATP में, ठीक है। व्हाट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज इन सेलुलर रेस्पिरेशन? पायरुवेट डिहाइड्रोजन को फैक्टर रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम आर जिंक आयन, इनकरेक्ट बोला है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के लिए क्या लगता है? मेरे ख्याल से जिंक लगता है। सच में मेरे को जिंक लग रहा है, और दूसरा ही गलत है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। देखिए, जो को फैक्टर चाहिए वो मैग्नीशियम आयंस चाहिए, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। मैं भूल रही हूँ, मतलब को फैक्टर वाला मैग्नीशियम है भाई, डिहाइड्रोजनेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के बारे में। ये चारों चीजें याद कीजिए और साथ में ये देखिए कि जिंक नहीं मैग्नीशियम चाहिए। ठीक है, और बाकी सब भी सही है। मतलब पहला इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, है ना। ठीक है। इट लीड टू ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, इट रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ NAD प्लस एंड कोएंजाइम A। ठीक है। These are 3 point reduced to NAD, identify the which is not okay। मतलब 3 पॉइंट कौन कौन सा है? तो आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटो सही है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट टू सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनिट टू फ्यूमरेट, मैलेट टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यार इसको तो याद ही रखना पड़ेगा, है ना। सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, मैं मतलब हल्का सा गैस की थी क्योंकि मेरे को आइडिया था इसके बारे में हल्का सा। तो सक्सिनेट टू फ्यूमरेट वाला नहीं है, ठीक है। NADH यहाँ पे नहीं बनता है, बाकी सब जगह बनता है। मैलेट टू OA में बनता है। GTP बनने के बाद सक्सिनेट टू फ्यूमरेट वाले में नहीं बनता है। फिर मैलेट टू ऑक्सैलो एसिटिक वाले में बनता है, पहले वाले में बनता है। अल्फा कीटो से सक्सिनेट कोएंजाइम बनता है। NADH रिड्यूस होता है, मतलब और ग्लूकोज एंटर इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे इन द साइटोसोल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय द टाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो
क्रैब साइकिल तक का पूछा है। तो क्रैब साइकिल में तो तीन जगह से मतलब 3 पॉइंट होता है और 2 मॉलिक्यूल के लिए 6 हो जाएगा उसमें। और क्या बोलते हैं NADH का देखें तो, और लिंक रिएक्शन में 2 होता है तो 6 2 8 हो गया। और NAD मतलब ग्लाइकोलिसिस में शायद 2 बनता है, तो टोटल तो 10 हो गए, लेकिन यहाँ 8 दिया है तो गलत हो जाएगा। और CO2 3 जगह होता है क्रैब साइकिल में, बाकी उससे पहले कहीं भी वो नहीं होया रहता है। तो मतलब CO2 शायद 2 जगह, हाँ क्रैब साइकिल में 2 जगह, एक जगह लिंक रिएक्शन में शायद, नहीं यार लिंक, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ लेकिन लिंक रिएक्शन में निकलता है एक ठो, हाँ निकलता है यार, तभी तो 2 कार्बन और 4 कार्बन का वो ए मिल के 6 कार्बन का आइसोसीट्रेट या क्या बनाते हैं। हाँ तो टोटल 6 ये सही है, 2 मॉलिक्यूल FAD सही है, और 6 ATP कैसे काउंट किया, 4 ग्लाइकोलिसिस में और 1 GTP उसमें क्रैब साइकिल में, और 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 तो 4 2 6। ओह वाह। NADH initially bind to the complex 1 of the mitochondrial electron transport chain and transfer 2 electron first to FMN। ठीक है, ये याद रखना। The only enzyme that participate in, वो जो न्यू डायग्राम बना है ना NCERT में, न्यू NCERT में, उसमें है ये। The only enzyme that participate in both the citric acid cycle and the electron transport chain is the succinate dehydrogenase। इसको भी याद रख लेना। उसके बाद है what is the incorrect about the F1 head piece of ATP, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, सिंथेस जो जिसको कि कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इट इज़ हाइड्रोफिलिक। जो F1 है मतलब कि जो हेड पीस है, मतलब F0 होता है एक, जो कि इन मतलब मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में धंसा रहता, मतलब इनर मेम्ब्रेन में ही रहता है F1 पार्टिकल, और F1 प्रोट्रूड रहता है मैट्रिक्स के साइड में। ठीक है, तो सेकंड है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इट इज़ अ पेरिफेरल। और थर्ड है इट कंटेन catalytic site for synthesis of ATP before that protrude into the intermembrane space में, नहीं मैट्रिक्स में होता है, तो फोर्थ गलत है। कंपेयर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, करेक्ट बताना है। फर्मेंटेशन एक्सटेंट ऑफ ब्रेकडाउन पार्शियल होता है, एरोबिक में कंप्लीट होता है। GTP गेन वेरी फ्यू मच, और ऑक्सीडेशन ऑफ NADH विग्रस होता है एफ फर्मेंटेशन में, और एरोबिक में स्लो, जस्ट उल्टा दिया है, मतलब पहला दूसरा बस सही है, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। प्योरली यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट फॉर 0.7 फैटी एसिड का होता है, इसलिए आ जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड का ग्रेटर देन 1 होता है शायद तक, और प्रोटीन का 0.9, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। ऑक्सीजन इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, अच्छा तो H2O से ही तो यार, H2O से ही तो निकलता है ना ऑक्सीजन, तो पहला। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, देखो मैं यहाँ अपना फोटो रेस्पिरेशन को ध्यान नहीं दी थी, फोटो रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ भी नहीं बनता है भाई, ना ATP बनता है, उल्टा खर्च हो जाता है ना, तो फोर्थ हो जाएगा नॉट नोन एट, कुछ भी इसका फंक्शन पता नहीं है। ठीक है, केल्विन साइकिल अकर केल्विन साइकिल सभी प्लांट में होता है यार, सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में होता है। ठीक है, फोर्थ द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस सिमिलर टू फोटोफॉस्फोराइलेशन इन क्लोरोप्लास्ट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो सेकेंड ऑप्शन। व्हाट कलर ऑफ लाइट वर्क बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, ग्रीन तो सबसे कम होता है ना, तो ब्लू और रेड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। TW एंगलमैन वाला एक्सपेरिमेंट क्लेडोफोरा पे, वो प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द प्लांट सेल आर लोकेटेड इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, फोर्थ ऑप्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बीच में रिलेशन क्या है बाय ग्रीन प्लांट एट लो लाइट इन स्ट्रेट लाइन, भाई स्ट्रेट लाइन, भाई स्ट्रेट लाइन ब्लैक मीन्स का वो दिख रहा है मेरे को।
स्कूग एंड मिलर, मैं हमेशा गलती करती हूँ, अब गलती मत कर। स्कूग एंड मिलर, तो तेरे को ऐसा लग रहा है स्कूग एंड मिलर जिब्रेला फ्यूजिकुराई वाला कुरोसावा था, ठीक है, और ये स्कूग एंड मिलर वाला साइटोकाइनिन होता है, ठीक है, गलती मत कर। स्कूग और मिलर वाला साइटोकाइनिन होता है, ठीक है, साइटोकाइनिन होता है। और जो कुरोसावा, देखो जिब्रेला फ्यूजिकुराई से कुरोसावा तो मेरे को याद आ जाएगा, लेकिन मैं अपना दिमाग चलाई ही नहीं, थोड़ा सा सोची ही नहीं। विच पीजीआर इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन ABA सेकेंड, ठीक है। द पीजीआर दैट हेल्प इन ओवरकमिंग द एपाइकल डोमिनेंस, को ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए, साइटोकाइनिन चाहिए। एंटागोनिस्टिक हम लोग एक ठो और में देखे थे ना यार, कि एक्सिलरी बर्ड के लिए जो ऑक्सिन है और कौन, साइटोकाइनिन है ना, वो दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं। तो इसमें बोल रहे कि ओवरकम करना है एपाइकल डोमेन, तो साइटोकाइनिन आएगा, साइटोकाइनिन आएगा, है ना। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। मेन शुगर इन फ्लोएम सैप इज सुक्रोज, सही बात है। थर्ड भी सही है, कैल्शियम रिमोबिलाइज्ड, नॉट रिमोबिलाइज्ड, कैल्शियम रिमोबिलाइज बोल रही हूँ। और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बाई विच मोस्ट मिनरल इंटर इज एक्टिव, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बाई विच मोस्ट मिनरल आर इंटर इन रूट इज एक्टिव होता है मोस्ट मिनरल, ठीक है, सही है। सेकेंड वाला क्या है, फ्रॉम द विच मोस्ट नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई जाइलम इज इनऑर्गेनिक आयन, इनऑर्गेनिक आयन नहीं होगा, इसकी जगह क्या होना चाहिए तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इसको देखना है, समझ में आया, मेरे को इसको चेक करना है NCERT में कि यहाँ पे क्या होगा। मोस्ट नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई जाइलम इनऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में, ये गलत है। कंट्रोल पॉइंट वेयर, मैं कंट्रोल पॉइंट से तो मेरे को सिर्फ कैस्पेरियन स्ट्रिप याद आया लेकिन ये बोल रहे हैं कि एडजस्टेंट द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज द साइलम इज, तो मेरे को इसका आंसर सच में नहीं पता, ये मेरे को देखना है। इसका आंसर था ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल, एंडोडर्मिस में ही तो कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, लेकिन वो कंट्रोल पॉइंट, लेकिन एक जगह कंट्रोल पॉइंट के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, चल मैं ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। तो देखिए एंडोडर्मल सेल्स में जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जैसा आपकी एनसीईआरटी कहती है, हर सेल की तरह इसके पास भी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और वो स्पेसिफिक है, कुछ ही सॉल्यूट्स को क्रॉस करने देंगे मेम्ब्रेन को, इसीलिए यहाँ पर जो प्लांट है वो एडजस्ट करता है द क्वालिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूट दैट रीच द जाइलम। आंसर एक इसलिए नहीं होगा कि जब आप कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात करते हैं तो इंपरवियस टू वाटर है और इसकी वजह से जो वाटर का जो मूवमेंट है रूट में अल्टीमेटली सिम प्लास्टिक हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अच्छा, पर मेरे को समझ नहीं आया अच्छे से। द एक्टिवेटर फॉर बोथ रूबिस्को एंड पेपकेज इज, हाँ मैग्नीशियम, ठीक है। और पेप, इसके साथ साथ वो क्या था ये यार एक ठो डिहाइड्रोजिनेज वाला, वो भी मैग्नीशियम था जिसको मैं जिंक बोल रही थी मेरे को ही इसमें गड़बड़ है। नाइट्रोजन फिक्स नोड्यूल ऑन द रूट ऑफ आलनस आर प्रोड्यूस्ड बाई आलनस फ्रैंकिया। Which of the following generally we call open growth and differentiation both? Action spectrum, T.W. Engelmann. Reaction center chlorophyll A of PS1 and PS2. PS1 का मतलब रैंक सोचो, नीट में रैंक किसका ज़्यादा, जिसका मार्क्स ज़्यादा, तो 700 और PS2 का 680. Fixation of carbon dioxide by CAM pathway will be CAM cactus, कैसे CAM pathway इन मेज स्वारगम, तो C4 है, पॉलीसिफोनिया क्या है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, कैक्टस। तो देखिए कैम्प पाथवे, जैसे C4 पाथवे है, फोटो रेस्पिरेशन से बचने का एक और इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। कैम्प पाथवे में आप अगर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में एडेप्टेशन देखें क्लास 12 इकोलॉजी में, तो ये क्लियर कट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो कैम्प पाथवे है ये कैक्टस में अपोंशिया में देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि जो स्टेम है वो फ्लैशी हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है, स्टोर करता है पानी को, और इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन फॉर जीरोफिटिक कंडीशंस। ओके, ठीक है, 12th में दिया है। करेंट अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लिमिटिंग फॉर C3 प्लांट, आई थिंक सो, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है ये, फिर से पढ़ना है इसको।
इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज अ लैक्टिक एसिड। यार और कौन होगा, ऑक्सीजन तो है ना, ऑक्सीजनिक है ना लैक्टिक एसिड, तो ऑक्सीजन हो नहीं सकता, और पायरुवेट और NAD+ ये सब हो नहीं सकता, इसलिए मैंने तुक्का मारा। During aerobic cellular respiration, most carbon dioxide is produced during अच्छा सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रैब साइकिल में ही तो सबसे ज़्यादा होता है यार। एक ही तो लिंक रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, बाकी दो मॉलिक्यूल के लिए 4, और लिंक रिएक्शन में 2 और 6 टोटल, है ना। ग्लिसरॉल विल एंटर इन द रेस्पिरेटरी पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल एसिटाइल कोएंजाइम। नहीं, ग्लिसरॉल, एक मिनट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। हाँ देखो ये क्वेश्चन आ गया, फैटी एसिड पूछता तो एसिटाइल कोएंजाइम आता, ठीक है। और ग्लिसरॉल पूछा तो फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड या फिर डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट भी शायद वहीं पे कन्वर्जन में दिया है, फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम में पायरुविक एसिड में शायद फिर पहले बनता है, उसके बाद फिर तब जाके एसिटाइल कोएंजाइम, तो याद रखना। द PCR यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस के नाम पे 4th जिब्रेलिन सीड डॉर्मेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर कैन बी ओवरकम। डॉर्मेंसी को ओवरकम करना है तो जिब्रेलिन लगा दें, क्या हो, क्या क्या दिया है, अच्छा ऐसा नहीं दिया है। मैकेनिकल एब्रेशन ऑफ सीड कोट कर सकते हैं, फिनोलिक एसिड, देखो ये डायरेक्ट NCERT नहीं है। सब्जेक्टिंग सीड टू चिलिंग कंडीशन, मेरे को सच में नहीं पता इसका। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। पहले तो ये समझिए कि सीड डॉर्मेंसी की कई वजह हो सकती हैं, जिनमें एक प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स हो सकता है, तो जो फिनोलिक एसिड दिया हुआ है चॉइस नंबर 2 में, एक्चुअली उसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी होती है। और इसके अलावा और भी से हो सकती है, जैसे एब्सिसिक एसिड से हो सकती है, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड से हो सकती है। सो देखिए पापा नहीं, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड नहीं, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड से हो सकती है। अब आप इनको अगर ओवरकम करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो या तो चिलिंग कंडीशंस दे दें अपने सीड्स को, या अप्लाई करें कुछ और केमिकल्स जैसे नाइट्रेट्स और जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड बताया ना, सब बोले ना। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, मैं तो पहला सोच रही थी, 4th वाला सोच रही थी, लेकिन ये नहीं है। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इज ड्यू टू क्लाइमेटिक, हाँ दिया है NCERT में। थाइलिन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट द ऑस्मोरिसेप्टर लीडिंग टू द सिक्रीशन ऑफ ADH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। The question needs a careful and meticulous understanding of the information that is precisely asked in the question. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चॉइसेस बहुत कंफ्यूजिंग है इसमें, लेकिन आप ये देखिए, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट द ऑस्मोरिसेप्टर्स, यहीं पर ये क्वेश्चन हो गया। ऑस्मोरिसेप्टर्स फ्लूइड फिल्ड ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं, और जो वर्टिब्रेट्स की जो बॉडी फ्लूइड्स है उसकी ऑस्मोलैरिटी करीब 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर के आसपास होती है। और अगर मान लीजिए बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ है तो ब्लड हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा, और ऑस्मोरिसेप्टर से फ्लूइड बाहर निकलती है, वो श्रिंक होते हैं, जिसकी वजह से एक्टिवेट होते हैं, और वो सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस में एप्रोप्रिएट रीजन को कि वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH रिलीज करे। और ये जो ADH है खास तौर पे कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करके उसे परमिएबल बना देता है वाटर और यूरिया के लिए। और डायूरेसिस, इसका मतलब एक्सेस ऑफ डाइल्यूट यूरिन पास होना, उसको प्रिवेंट करता है, एंड हेंस हेल्प्स इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, एंड देयरफॉर द आंसर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इज ऑप्शन 2, ADH फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है। टिटेनी इज कॉज्ड बाय लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड नॉट ब्लड, ठीक है। तो ब्लड तो दिया भी नहीं है, लो कैल्शियम, ये तो डिजीज़ वाले टॉपिक में दिया हुआ है स्पेशली, ठीक है। उसमें बताना है मायोफिलामेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन नॉट चेंज, तो मायोसिन का बैंड चेंज नहीं होता, और ये 6th नंबर पे दिख रहा है, ये मैच करना है। ABCD आंसर है। PCT मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का लूप ऑफ हैंडले, डिसेंडिंग वाला, डिसेंडिंग है तो परमिएबल होगा वाटर के लिए, है ना, और असेंडिंग है तो इम्परमेबल होगा वाटर के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए जस्ट उल्टा। DCT है तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ वाटर, कंडीशनल वाला वर्ड, कंडीशनल है ये वर्ड याद रखना, तो ABCD ही हो गया। मैच करना, BACD है इसमें। मेडुला ऑब्लांगेंटा का BE मतलब रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये कब हुआ, क्या NCERT में लाइन दिया है, मेरे को लग रहा दिया है। थैलेमस कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, B का A,
ठीक है। और हाइपोथैलेमस है थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, हिप्पोकैम्पस है कंसोलिडेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी है इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में, सी तो पता है। सेकेंड मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का। मेडुला ऑब्लोंगेटस रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन वाला मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो जाके देख लेना मेडुला ऑब्लोंगेटा में लिखा है कि नहीं गैस्ट्रिक सिक्रेशन के बारे में। और ये वाला हिप्पोकैम्पस वाला याद रखना, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फोर्थ है न्यूट्रोफिल आर द कॉमनेस्ट। यार नेवर लेट मंकी ईट बनाना, तो इसको न्यूट्रोफिल्स कॉमनेस्ट सही दिया है मान के चलो, तो बेसोफिल रेयरेस्ट देना चाहिए ना, क्योंकि अमाउंट ही पे ही तो नेवर लेट मंकी ईट बनाना है, तो गलत है ये। फोर्थ गलत है, मतलब कि मैं सेकंड लगाई थी। यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, मेरे को लगा दोनों एक ही चीज़ के लिए लिखा है, वो गलत है, लेकिन ये सही है। पहला वाला भी सही है, न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट एंड मोनोसाइट आर द मेन फैगोसाइटिक। थर्ड भी सही है, बी एन टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडेप्टिव इम्यूनिटी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ वाटर। जब भी वाटर बाइकार्बोनेट आया सिक्रेटिन याद करना। विच ब्रिंग अबाउट इनहेलेशन और इन ह्यूमन बीइंग। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम सही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल नहीं, इंस्पिरेशन के टाइम पे एक्सटर्नल, तो पहला और तीसरा हो जाएगा और आंसर है सेकंड। Activities of the human heart can be regulated through the autonomic nervous system by the special neural center located in. Okay, याद रखना मेडुला ऑब्लोंगेटा, याद रखना। रेस्पिरेशन वाले चीज़ में भी मेडुला ऑब्लोंगेटा का बहुत रोल है, उसके एडजेसेंट पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉन्स में न्यूमोनिक सेंटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोटिड आर्क और ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन वाले रेगुलेशन को पढ़ लेना फिर से। और ये वाला किसका है, ह्यूमन हार्ट वाला, मतलब कि इसको भी पढ़ लेना, समझ ये रेगुलेशन। ह्यूमन हार्ट ANS से रेगुलेट होता है, स्पेशल न्यूरल सेंटर, ठीक है, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। ईच टाइम द सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करने के लिए 3 सोडियम को बाहर, सेकेंड वाले में दिया है, N2 प्लस को अंदर। ऑल द फॉलोइंग आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द लंग्स एक्सेप्ट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, तो पहला वाला फेवर करेगा। उसके बाद सब चीज़ लो होना चाहिए, तो लो CO2 भी ठीक होना चाहिए, मतलब लो सही है, लेकिन लो H+ होना चाहिए, वो सही रहता। और H+ लो होगा तो pH हाई होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे लो दे दिया है, तो फोर्थ होगा गलत। डज नॉट एक्ट ऑन इट्स टारगेट सेल, अच्छा, थ्रू द सेकेंड मैसेंजर। ओके, एल्डोस्टेरॉन किसको बोलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। की कंसेप्ट समझिए क्वेश्चन का कि स्टीरॉयड हार्मोन्स लिपोफिलिक है और उनका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है उसके अक्रॉस डिफ्यूज करके सेल के अंदर जा सकते हैं, और फिर उनका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, और फिर ये जो रिसेप्टर से जब बाइंड करते हैं तो हार्मोन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाकर के डीएनए के रीजन्स को इन्फ्लुएंस करता है और जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच दे एक्चुअली फंक्शन। अब ओके, मतलब कि जो स्टेरॉइड एल्डोस्टेरॉन किस में आता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में आता है ना, इसीलिए ये मतलब कि न्यूक्लियस से बाइंड होगा, न्यूक्लियर रिसेप्टर होगा। सेकंड मैसेंजर तो प्रोटीन वाले में जनरेट होता है ना, ठीक है, ओवेरियन हो गया, ओवेरियन, हाँ ओवेरियन में FSH-LH हो गया, ओवेरियन ही है ना। और ANF भी पेप्टाइड वाला है शायद, थायरोक्लैप्सिडोन भी पेप्टाइड है शायद, और एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक, ये पिट्यूटरी हार्मोन जितने भी होते हैं वो भी, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। सेकेंड मैसेंजर के थ्रू नहीं टारगेट सेल पे एक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट न्यूक्लियस से बाइंड होगा। पल्मोनरी फाइब्रोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल केसेस
ऑफ ऑक्यूपेशनल पता था मुझे। द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय द मोटर न्यूरॉन एट द न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज a style collinear. The maturation reflex is coordinated at the level of sacral spinal cord. ओके, स्पाइनल कॉर्ड तो पता था ना, तो मैं हाँ सही लगाई हूँ सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। बाकी सब तो ऑप्शन ही नहीं है। मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड एज अ बाइकार्बोनेट यार। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताती हूँ, क्वेश्चन अच्छा है। मैं थर्ड इसलिए लगाई, मेरे को लग रहा था पेसिव फीलिंग अकाउंट फॉर अबाउट 30%। नहीं भाई, पेसिव फीलिंग तो 70% होता है। पेसिव फीलिंग का मतलब क्या है? शायद तक जो आराम से आ जाता है ना। पेसिव फीलिंग का मतलब जो आराम से जो आ जाता है ना, बिना उसके। अरे मेरे को अच्छे से वर्ड नहीं आ रहा है इसके लिए, लेकिन ये 70 होता है पेसिव वाला, एक्टिव वाला 30 होता है, तो उल्टा लिखा है। बस करेक्ट पूछा है ना, तो पहला तीसरा चौथा इनकरेक्ट है, दूसरा वाला सही इसलिए है क्योंकि AV वॉल्व क्लोजिंग ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऑरिकुलर वेंट्रिकल वॉल क्लोज हो जाता है बिकॉज ऑफ बैक फ्लो ना हो एट्रिया में, ठीक है, वेंट्रिकल से। तो ये बिल्कुल सही है। मेरे को तो सेमिनोर वाला याद आ रहा था पता नहीं क्यों। वो तो तब बोलता ना जब मतलब कि वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में फ्लो कराना रहता, लेकिन इसमें वेंट्रिकल सिस्टोल तो दिया है यार, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। मैं एक बार इसको चेक करूँगी, ठीक है। अब द लेफ्ट वेंट्रिकल पहला गलत है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप मोर ब्लड देन राइट वेंट्रिकल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। इसको देख ही लेते हैं यार मेरा। करेक्ट स्टेटमेंट पहुंचानी है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लाइन है आपकी एनसीईआरटी की, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन है। सो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, जब वो बंद होते हैं तो ऐसा होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत में होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा होता है, एट्रिया से ब्लड वापस जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एवी वॉल्व्स दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली स्नैप क्लोज होते हैं। स्नैप क्लोज का मतलब ये हुआ कि द क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्व प्रोड्यूसेस अ साउंड। आप जानते हैं साउंड को फर्स्ट हार्ट साउंड या लब कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ओपनिंग ऑफ द वॉल्व्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन शुड नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड एट ऑल। दूसरी चीज आपको आंसर समझ में आ गया। एक बात याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज इक्वल। आप इस दिमाग लगाइए, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उससे जो ब्लड ऑक्सीजनेट होकर के हार्ट में वापस आ रहा है, वही ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में पंप किया जाएगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल, द डिफरेंस इज इन प्रेशर। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा होती है, क्योंकि उसे ब्लड ज्यादा प्रेशर से क्या करना है, पंप करना है। पैसिव फिलिंग अकाउंट्स फॉर 70%, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कंट्रीब्यूट्स ओनली 30%। और दूसरी चीज, द सेकंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। नो, इट इज कॉज्ड बाय द साइमल्टेनियस क्लोजर ऑफ बोथ सेमिल्यूनर वॉल्व्स, एओर्टिक एंड पल्मोनिक। आयोटिक पल्मोनिक क्या होता है? फर्स्ट वाले का क्या बताया सर? जानने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एवी वॉल्व्स दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली स्नैप क्लोज होते हैं। स्नैप क्लोज का मतलब ये हुआ कि द क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्व प्रोड्यूसेस अ साउंड। आप जानते हैं साउंड को फर्स्ट हार्ट साउंड या लब कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ओपनिंग ऑफ द वॉल्व्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन शुड नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड एट ऑल। दूसरी चीज आपको आंसर समझ में आ गया। एक बात याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज इक्वल। आप दिमाग लगाइए, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में इक्वल बोले हैं सर, ठीक है। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन इन ह्यूमन कैन लीड टू हाइपरटेंशन, ओके, एंड डिक्रीज इन पोटेशियम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा एंड एल्डोस्टेरोन। एक्सेसिव से हाइपरटेंशन होगा, और क्या बोलते हैं, एंड डिक्रीज इन पोटेशियम कंसंट्रेशन होगा एक्सेसिव से। अच्छा, क्यों? किस
हार्मोन के ज्यादा सिक्रीट होने पर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन, और बॉडी में पोटेशियम की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कम हो सकती है। आंसर इज एल्डोस्टेरोन। तो देखिए एल्डोस्टेरोन आप जानते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, स्टीरॉयड हार्मोन है। इसका जो मेन साइट ऑफ एक्शन है वो डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल है, वहां से ये दो काम करता है। वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, दिस इज फॉलोड बाय आई शुड से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, दैट इज फॉलोड बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड सेकंड इज साइमल्टेनियस सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम। तो सोडियम को बॉडी के अंदर वापस लाता है और बॉडी से पोटेशियम को बाहर फेंकता है। सो बड़े ध्यान से समझ लीजिए एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन के लिए एक बहुत पोटेंट स्टिमुलस ये है कि अगर बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ गया तो एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है, और इस एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन की वजह से डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से आप पोटेशियम को बॉडी से बाहर फेंक सकते हैं। नाउ इट इज वेरी इजी। अब जैसे ही एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा तो आपको समझ में आ गया ज्यादा पोटेशियम बाहर फेंका जाएगा, दिस विल बी कॉज हाइपोकैलीमिया, जिसमें मस्कुलर वीकनेस आती है। तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम होने को हाइपोकैलीमिया कहते हैं, मसल वीकनेस हो सकती है। और साइमल्टेनियसली दूसरा फंक्शन याद करिए, सोडियम ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा है, पानी ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ रही है, एंड दैट विल कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन। और इस चीज को कौन सा सिंड्रोम या कौन सी डिजीज कहते हैं? यार मेरे को इसमें ना कन्फ्यूज़न है, मैं एक बार चेक करूँगी और फिर से इसको सुन लूँगी अगर मेरे को ज़्यादा दिक्कत है तो। ऑल्फैक्टिव बल्ब इन द ह्यूमन ब्रेन, अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, याद रख लेती हूँ। इनकरेक्ट, ऑल मोटर न्यूरॉन, गलत है, मोटर न्यूरॉन होना चाहिए, बाकी सब सही है। हार्मोन सिक्रेटेड ड्यू टू द ह्यूमरल, एक मिनट, ह्यूमरल मतलब बॉडी फ्लूइड स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यू टू द, ओके, पैराथायराइड मतलब, ओके, इतना अजीब तरीके से क्यों पूछा गया है? ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, पैराथायराइड हार्मोन। सो देखिए हार्मोन्स को किस वजह से वो रिलीज होते हैं, क्या क्या स्टिमुलस हो सकते हैं, उसके पीछे देखिए एक तो ह्यूमरल स्टिमुलस का मतलब ये है कि प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से रेगुलेट हो सकते हैं कुछ हार्मोन। जैसे आप इंसुलिन के बारे में जरूर जानते होंगे कि वो डायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज से रेगुलेट होता है। इसी तरह से एल्डोस्टेरोन प्राइमरीली सीरम पोटेशियम से होता है, इसी तरह पैराथायराइड हार्मोन भी सीरम कैल्शियम की वजह से बेसिकली रिलीज होता है। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। अच्छा, बॉडी फ्लूइड का मतलब ऐसे कनेक्ट करते हैं, ओके। द वुमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस कंस्टिट्यूट मेल ट्यूब्यूल रिनल कार्पस का, मेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। 27% लग, लेकिन ट्यूब्यूल को लगा दिए, कंफ्यूज हो गया सब। मेल बॉडी होना चाहिए, और या फिर उसको रिनल कार्पस बोलते हैं। ब्लड प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड आर सिमिलर इन कंपोजिशन एक्सेप्ट दैट blood plasma and interstitial fluid are similar in composition. Plasma has much higher concentration. एक्सेप्ट बोल रहा है, ब्लड और प्लाज्मा में, प्लाज्मा के पास हाइयर क्या होता है, प्रोटीन होता है, हमको पता है। हाँ, मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ था इसलिए मैं नहीं लगाई थी इसको, लेकिन पता था क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन बहुत सारा होता है ना, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। वेन्स रिटर्न ब्लड टू हार्ट फ्रॉम कैपिलरी, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन। अब मेरा तो डायरेक्ट पल्मोनरी पे ध्यान गया, ये सब के बारे में पूछा तो मैं इसको देखती हूँ। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं पोर्टल वेन या पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में। पोर्टल वेन इज अ वेन दैट बिगिंस इन कैपिलरीज, एंड्स इन कैपिलरीज, कनेक्ट्स टू ऑर्गन्स और कैपिलरी नेटवर्क्स डायरेक्टली, नाइदर ऑफ व्हिच इज हार्ट। आपकी बॉडी में ये पोर्टल सर्कुलेशन दो जगह मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में हेपेटिक पोर्टल, और एक मिलता है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। सो मुझे उम्मीद है आंसर समझ में आया होगा। प्री केवल जो है सुपीरियर वेना कावा को भी कहा जाता है, पोस्ट केवल इंफीरियर वेना कावा को कहा जाता है। अच्छा, वेन रिटर्न ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम कैपिलरी, अच्छा मतलब कि कैपिलरी के बाद वेन में चेंज होता है, वेन से क्या बोलते हैं फिर हार्ट में जाता है, ऐसे बोल रहा है। लेकिन जो क्या बोलते हैं, जो हिपैटिक पोर्टल वेन होता है वो कैपिलरी टू कैपिलरी होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं पोर्टल वेन या पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में। पोर्टल वेन इज अ वेन दैट बिगिंस इन कैपिलरीज, एंड्स इन कैपिलरीज, कनेक्ट्स टू ऑर्गन्स और कैपिलरी नेटवर्क्स डायरेक्टली, नाइदर ऑफ व्हिच इज हार्ट। आपकी बॉडी में ये पोर्टल सर्कुलेशन दो जगह मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में हेपेटिक पोर्टल, और एक मिलता है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। सो मुझे उम्मीद है आंसर समझ में आया होगा। प्री केवल जो है सुपीरियर वेना कावा को भी कहा जाता है, पोस्ट केवल इंफीरियर वेना कावा को कहा जाता है।
अच्छा, प्री केवल अब पोस्ट के बाद सुपीरियर और इन्फीरियर बने का होगा। ठीक है, मेरे काम नहीं आएगा पर लगता है। गिल्स आर जनरली अनसुटेबल फॉर द एनिमल लिविंग ऑन लैंड मेनली बिकॉज मेरे को लगा कुछ और, इसका आंसर है देयर विल बी लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अरे यही आंसर है, मैं लगा ही नहीं हूँ, नॉट अटेम्प्टेड। देयर विल बी लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेस। लगा तो मेरे को यही है। अच्छा नहीं, मेरे को नहीं लगा था ये। गिल्स आर जनरली अनसुटेबल बिकॉज लैंड पे, क्योंकि देयर विल बी लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेस। अच्छा, मतलब कि गिल्स पे वहाँ पे काम ही नहीं करेगा ना, क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ है इसका मतलब। ठीक है। मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर एनिमल एनिमेटिंग इट वुड बी। मेरे को लगा कि वाटर वाला होगा, लेकिन इसका आंसर तो एनर्जी एक्सपेंडिचर टू प्रोड्यूस इट है। डिसएडवांटेज यही है। ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं बचा था इस पेपर में। मैं इतना स्लो कर रही थी। तो गिवन डायग्राम करेक्ट बताना है। इसका आंसर है सेकेंड, टू इंश्योर दैट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट प्रायर टू वेंट्रिकल। टू क्या है यहाँ पे देख ही लेते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखिए, नोडल टिश्यू आपके जो हार्ट का नोडल टिश्यू है उसका ये पार्ट है, और देखिए बेस ऑफ द इंटरएट्रियल सेप्टम के पास दिखाई दे रहा है। इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, इसे बेस सेटर भी कहते हैं। यहाँ पर जब इंपल्स पहुंचती है तो देयर इज ऑलवेज, और देखिए बेस ऑफ द इंटरएट्रियल सेप्टम के पास दिखाई दे रहा है, इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, इसे बेस सेटर भी कहते हैं। यहाँ पर जब इंपल्स पहुंचती है तो देयर इज ऑलवेज अ कंडक्शन डिले, एंड दिस एंश्योर्स दैट द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स प्रायर टू द वेंट्रिकल, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। ओके, बताना है कौन कौन क्या क्या, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। पैपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, और ये सब बताना है कौन कौन सा है। तो GIEF, मतलब ये इधर से बाहर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो सबसे बाहर G दिख रहा है, फिर उसके अंदर I दिख रहा है, फिर उसके बाद E दिख रहा है, फिर F दिख रहा है, और इसमें मतलब G है। ठीक है यार, इसको तो कर लूँगी मैं। पैपिला है G, फिर माइनर कैलिक्स है I, फिर मेजर कैलिक्स है E, फिर रीनल पेल्विस है F। द स्टेप ऑफ द कार्डियक साइकिल सीक्वेंसेस इज थर्ड, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर इजेक्शन, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, फिर पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग, फिर एक्टिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। ये पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग जो था ना 70%, फिर एक्टिव 30%, ये बिल्कुल सही था, अच्छा क्वेश्चन था। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर इजेक्शन, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अरेंज करना है सिंगल स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल। सेकेंड आंसर है इसका 3, 1, 5, 4, 2। कैल्शियम आयन बाइंड टू द ट्रोपोनिन थर्ड है। ठीक है, ट्रोपोनिन में बाइंड होता है। फिर एक्टिव साइट ऑन पहला वाला होगा, फिर एक्टिव साइट ऑन एक्टिन मायोफाइब्रिल एक्सपोज हो जाता है, फिर जाके बाइंड हो जाएगा। 3, 1 क्रॉस ब्रिज बनेगा तो 5 होगा, 3, 1, 5। फिर 4 में मायोसिन हेड मूव करेगा, फिर 2 में एक्टिन मायोफिलामेंट स्लाइड करेगा मायोफिलामेंट में। ये ब्रोंकियल अस्थमा है कि एम्फाइसीमा है ये। इसमें एम्फाइसीमा में तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, लेकिन उसमें उतना पता नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये है एक्रोमीगैली, मेरे को लग रहा था उसकी गाल देख के कुशिंग होगा, लेकिन कुशिंग शायद बच्चों में होता है। तो इसका आंसर है पहला। अब देखो इसमें ना एग्लूटिनेशन का मतलब ना सब में क्लॉट बन जा रहा है। क्लॉट बनने का मतलब एग्लूटिनेशन ही होता है। ठीक है,
तो ए है, बी है, आर एच है, सब में क्लॉट बन रहा है, इसका मतलब क्या है, सब में एंटीजन है। तो ए बी आर एच पॉजिटिव सब में है, तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। कार्पस कैलोसम के बारे में पूछ रहा है, ग्रीन कलर। फोर्थ ईसीजी के बारे में पूछ रहा है और बोल रहा है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो एंट्री पी वेव जो होता है पहला वाला एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्यूआरएस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर टी वेव मतलब कि थर्ड वाला वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, मतलब थर्ड वाला होगा। थर्ड 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 मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट मैच बताना है। इनकरेक्ट, एंटेरोकाइनेज हार्मोन नहीं होता है मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ ये है एंजाइम। एंजाइम और हार्मोन अलग अलग होता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ध्यान से देखिए, एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है, हार्मोन नहीं है। सो ये कहीं आप पढ़ने में गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो इट इज नॉट हार्मोन, इट इज एन एंजाइम। यस, इट इज सिक्रेटेड बाय अपर स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होता है। माल्टेज के बारे में डाइसैकेराइड सैकराइड का सही लिखा है ना। सैकराइड मरासमस में सही लिखा है। दोनों डेफिशिएंसी प्रोटीन कैलोरी, स्टमक में सही लिखा है। ऑब्लिक मसल होता है, मस्कुलरिस इनर ऑब्लिक, ठीक है। Autoimmune condition affecting which of the following cell present in gastric mucosa lining is likely to affect erythropoiesis? अच्छा, चीफ सेल नहीं, चीफ का है। चीफ तो पेप्टिक सेल को बोलेंगे ना। पेराइटल सेल जहाँ से सेल पेराइटल को और क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक बोलते हैं, क्योंकि विटामिन B12 क्या करते, कासल इंटेंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, है ना, जो कि विटामिन मतलब कि हेल्प करता है इरिथ्रोपोइएसिस में इनडायरेक्टली। नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट सेम इन ह्यूमन एडल्ट, अपर एंड लोअर। भाई अरे भाई, मैं कार्पल और टार्सल, कार्पल हाथ में 8 होता है, कार्पल हाथ के को बोलते हैं, टार्सल घुटने के को बोलते हैं, मतलब नीचे जो एंकल होता है वहाँ पे को। तो टार्सल में टोटल 7 होता है और एक वाला पटेला में चला जाता है, इसलिए इक्वल कहाँ हुआ भाई, अलग अलग ना, 7 और 8। इसमें बोला करेक्ट। ह्यूमन आई के बारे में मेरा एक क्वेश्चन हमेशा गलत होता है, आई के बारे में, क्यों क्यों क्यों। और देखो थर्ड आंसर है इसका, मतलब QRSP, QRSP मतलब कॉर्निया मेजर देख तू ना दिमाग नहीं लगाई, ठीक है। मेजर रिफ्रैक्टिव सरफेस कॉर्निया, ठीक है। सिलिएटेड मसल का अल्टर द शेप ऑफ लेंस, इतना तो पता था, B का R पता था, ठीक है। B का R मतलब 2 और 3 में कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। मतलब C और D में दिमाग नहीं लगाई। आइरिस में दिमाग लगाना था ना यार, आइरिस सामने साइड होता है ना। तो C का क्या आना चाहिए, C का S होना चाहिए, है ना। मतलब कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर द आई बॉल, सामने साइड होता है तो लाइट को ही कंट्रोल करेगा। और प्यूपिल जो होता है वो क्या, प्यूपिल में मसल होता है रेडियल, और क्या मसल होता है, तो ओपनिंग ऑफ लाइट, प्रोवाइड ओपनिंग ऑफ लाइट टू इंटर द आई बॉल। दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न है, लेकिन C का है S, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर द आई बॉल। अमाउंट को कंट्रोल करता है आइरिस वाला, और प्यूपिल वाला बहुत ही बेकार है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। कॉर्निया का जो एंटीरियर सरफेस होता है दैट इज द मेजर रिफ्रैक्टरी सरफेस ऑफ द ह्यूमन आई। सीलियरी मसल्स जो है वो ऑल्टर करती हैं शेप ऑफ द लेंस को और एकोमोडेशन फंक्शन में इस्तेमाल होती हैं आई के। आइरिस शटर की तरह काम करता है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई बॉल। प्यूपिल वो बीच में गैप है जिसके थ्रू जो लाइट है वो एंटर करती है आई बॉल में। सर तो इतनी आसानी से बता दिए। इन ह्यूमन ईयर साउंड इज ट्रांसड्यूस्ड का मतलब होता है कॉकलिया। ऐसे वर्ड क्यों देते हैं सर। द नॉर्मल पेसमेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन द राइट एट्रिया। मैं कहाँ लगाई थी, मैं वेंट्रिकुलर सेप्टम,
आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम में क्यों लगाई थी मैं? नॉर्मल पेस में कर तो, अरे नहीं इसीलिए मतलब गलती से लग गया था वाला ऑप्शन, राइट ही लगाई थी मैं। थ्रोम्बोकाइनेज, काइनेज क्या करता है? कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, FRC किसको बोलते हैं? FRC बोलते हैं जो लास्ट के दो है ना, 4 बेसिक में, मतलब कि RV और FRV, पहला होता है TV, फिर IRV, फिर ERV और उसको बोलते हैं FRC उसको बोलते हैं। या फिर वाइटल कैपेसिटी, मतलब 1 2 3 में से 1 2 3 में ऐड कर दो किसको? 1 मिनट, एडिंग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिड्यूल। हाँ तो RV और ERV को तो ऐड कर दिया यार, थर्ड में तो यही हो गया। ऑल द फॉलोइंग एनिमल आर यूरिकोटैलिक एक्सेप्ट, यूरिक का मतलब होता है लैंड पे जनरली, तो एक्वेटिक वाला यहाँ क्या कर रहा है? फोर्थ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बिलीरुबिन बिलीवर्डी इन लिवर से, क्योंकि बाइल में होता है सब। फ्लैजिलम मूवमेंट आर नॉट इन्वॉल्व इन लोकोमोशन इन स्टीनोफोर में सीलिया होता है, सीलिया जाके अच्छे से देखना, छोटा छोटा बना हुआ है पूरा बॉडी में उसके, ठीक है। एमेगडेला इज इन ह्यूमन ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, और क्या? पार्स इंटरमीडिएट सिक्रीट MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हो गया 98। द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक ड्यू टू थाइमस, क्योंकि वो डिजेनरेट हो जाता है और इम्यून में उसका हेल्प होता है थाइमस को बहुत ज़्यादा। एडिशन डिजीज़, ये मेरे को पता नहीं था। हाइपो एड्रिनलिज्म, मतलब एड्रिनल की कमी से, एड्रिनल का जो भी सिक्रेशन होगा उसकी कमी से एडिशन डिजीज़ होता है। एड्रिनल फॉर एडिशन क्या तुम याद रख सकती हो? और हाइपो क्या तुम याद रख सकती हो? ठीक है, देखते हैं याद रह जाए तो ये हो गया 100 क्वेश्चन इन 56 मिनट।